हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का लेसन डीप वाटर। दिस लेसन इज रिटन बाय विलियम डगलस। सो ये लेसन विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म मिनीसोटा में हुआ था। और ये ध्यान देने वाली बात है कि वो 2 साल तक उन्होंने टीचिंग का काम किया है, लेकिन बाद में उन्होंने लीगल प्रोफेशन, वो लॉ एडवोकेट थे और वो लॉ में चले गए थे। और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लीगल एडवाइज़र रहे इस दौरान। उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनके लीगल एडवाइज़र के रूप में सेवाएं दी हैं। और ये जो लेसन है ये उनका एक बड़ा वर्क है, ऑफ मैन इन माउंटेन्स, उसमें से लिया गया कुछ पार्ट है ये जो हमारा लेसन है डीप वाटर। तो इस लेसन में क्या है, देखिए कि इस लेसन में विलियम डगलस ने एक कहानी शेयर की है कि कैसे वो बचपन में एक बार बिल्कुल डूब डूब ही गए थे एक पूल में। तो वो उन्होंने घटना शेयर की, और साथ ही साथ उन्होंने इस लेसन में अपना जो उनका जो डर था पानी का वो, और कैसे वो इस डर से उन्होंने ओवरकम किया, कैसे वो इस डर से जीते, ये सब चीज़ें उन्होंने इस लेसन में दिखाई हैं। तो हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने क्या है, स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। तो याकीमा में क्या है, एक YMCA पूल था, स्विमिंग पूल था। तो वहाँ वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, पर क्या है, उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वे स्विमिंग सीखें। और क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि ये डूबते हैं, लोग डूब जाते हैं सीखने में। और वो उनको डिटेल्स बताती थी कि कैसे कोई कोई व्यक्ति आसपास में कोई डूबा था तो उसके बारे में बताती थी कि ऐसे ऐसे लोग डूब जाते हैं तैरने में। लेकिन YMCA का जो पूल था वो बिल्कुल सेफ था। वो एक एंड पर, एक कोने पर तो क्या था, 2 से 3 फीट तक गहरा था। और जो दूसरा उसका कोना था, एक स्लाइड, उसमें एक ढाल थी, दूसरे कोने में वो क्या था, 9 फीट डीप था, 9 फीट गहरा था। तो 9 फीट एक अच्छी खासी हाइट होती है। तो एक साइड पे वो गहरा था वो पुल। तो राइटर ने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स, जलपंख लिए, और वो पूल पे नहाना सीखने के लिए चल दिए। अब लेकिन पूल पे क्या था कि राइटर को अपने कपड़े उतार के जाने में बहुत शर्म लगती थी। वाई? क्योंकि उनके क्या थे, बहुत ही स्किनी लेग्स थे। उनके जो लेग्स थे वो बहुत ही पतले थे। तो अपने पतले पैरों की वजह से उनको सीखने जाने में क्या है, शर्म लगती थी। फिर भी क्या है, वे लेकिन फिर भी क्योंकि तैरना तो सीखना ही था, इसलिए वो अपने कपड़े उतार के पूल में तैरना सीखने के लिए उतरे। अब लेकिन क्या है, राइटर को पानी के प्रति पहले से घृणा थी, एक एवर्जन था। वो एवर्जन क्यों था? क्योंकि एक बार जब वो बहुत छोटे थे तो उनके फादर उनको एक बीच पर ले गए, एक तट पर ले गए, और कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। अब वहाँ पर क्या था, जब वो अपने पिताजी के साथ खड़े थे तो वहाँ पर उन जो समुद्र की जो लहरें आ रही थी, वो झाग बना रही थी। वो ऐसा वो उसके पिताजी और वो समुद्र के किनारे खड़े थे और लहरें आ रही थी। तभी क्या हुआ, एक बड़ी लहर आई और उसने क्या है, जो बच्चा डगलस था, जब वो छोटे थे तब की बात है इसमें, तो उसको उस लहर ने पानी नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। अब इस गिराने से क्या हुआ कि वो ब्रीथलेस, उनकी बिल्कुल सांस ही रुक, बहुत डर लगा इस घटना से। पर फादर क्या है, स्माइल कर रहे थे और उन्होंने आराम से उठा लिया उनको। लेकिन बच्चा जो विलियम था उसके मन में क्या है, उस पानी के प्रति डर उस दिन से बैठ गया, और पानी की लहरों की जो ताकत थी उन्हें उसका एहसास उसी दिन से हो गया था। अब क्या है, देखिए, जब वो YMCA में पानी में तैरना सीखने जाते हैं पूल पर, तो वही जो उनकी मेमोरीज़ थी, जो बैड मेमोरीज़ थी स्विमिंग पानी को लेकर के, वो वापस आ गई। पर फिर भी क्या है, वो उन यादों को जीतते हुए क्या है, अपने जो उन्होंने पेयर ऑफ विंग्स थे, जलपंख थे, उनसे उन्होंने तैरना सीखा। और वो जो उनके बचपन का डर था उसको वो निकालना चाहते थे, उसकी वो कोशिश में लग गए। पर एक दिन क्या हुआ कि एक दुर्घटना वहाँ पर फिर घट गई, जिससे कि ये पानी का डर उनका फिर बढ़ गया। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ा ब्राइज़र बच्चा, एक जो बच्चे से बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चों को या अपने साथ वालों को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, इस प्रकार का एक 18 ईयर्स का लड़का था। और बहुत अच्छी खासी उसकी मसल्स थी, उसके पैर, हाथ, ये सब चीज़ें ये दिखाते थे कि क्या है, वो एक अच्छे फिजिकल उसकी अपीयरेंस थी और पुष्ट शरीर था उस लड़के का। और उसके थिक हेयर ऑन चेस्ट थे, उसकी छाती पर क्या है, घने काले बाल थे।
और वो उनको देख करके बोलता है कि हाई स्किनी वुड यू लाइक टू बी डग्ड। वो उनसे कहता है कि ए पतलू, क्या तुम्हें अगर डुबा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो ऐसा वो जैसे ही वो ऐसा कहता है तो वो जो विलियम डगलस हैं हमारे राइटर हैं उनको उठा करके वहाँ से पानी के पूल के एक कोने पर फेंक देता है। अब देखो क्या होता है कि जब वो राइटर को फेंक देता है तो राइटर क्या है, एक सिटिंग पोजीशन में पानी में चला जाता है और कुछ पानी को वो निगल जाता है और सीधे राइटर क्या है वहाँ से पानी का जो बॉटम है, तल तल पे सीधे राइटर पहुँच जाता है। अब राइटर को बड़ा डर लगता है, लेकिन रास्ते में ही जब राइटर नीचे को डूब रहा होता है, पानी के बॉटम पे जा रहा होता है, तो राइटर एक प्लान बनाता है कि जैसे ही वो पानी के बॉटम को टच करेंगे उसके पैर, तो वो क्या करेगा, एक ऊपर अपवर्ड से एक जंप लेगा, ऊपर को वो एक उछाल मारेगा। इससे क्या होगा कि वो सरफेस पर आ जाएगा, पानी के जो सरफेस है, पानी का जो टॉप सरफेस है, ऊपरी सतह है, उसमें आ जाएगा। और जैसे ही वो ऊपरी सतह पे आएगा वो क्या होगा, लेट जाएगा, लाई फ्लैट, ही विल लाई फ्लैट। वो उसमें एक बराबर से ही विल लाई फ्लैट। और उसके बाद वो क्या है, अपने पैरों को चलाते हुए पूल के किनारे की ओर आ जाएगा। पर क्या हुआ कि राइटर ने ऐसा सोचा तो था, पर हुआ ये कि राइटर को ऐसा लगा कि उसको नीचे तक पहुंचने में क्या है, बहुत देर हो रही है। और जब उसके पैर नीचे पानी के जो पूल के जो बॉटम थी, बॉटम में पूल के टाइल्स लगी हुई थी, उनको जब छूने लगी तो तब तक क्या था, इतना उसको पानी में, क्योंकि उसको सांस लेना छोड़ना ये सब चीज़ें नहीं आती थी राइटर को, तो उसके जो फेफड़े हैं वो लगभग ऐसे थे कि फटने को तैयार हो गए थे। अब राइटर जो है, जैसे ही राइटर को पानी के पूल के बॉटम का एहसास होता है, राइटर एक वहाँ पर क्या है, अपनी पूरी ताकत के साथ एक ऊपर की ओर एक उछाल लेता है। लेकिन जैसा राइटर ने सोचा था कि वो जैसे ही एक जंप लगाएगा अपनी पूरी ताकत के साथ तो वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। राइटर क्या है, ऊपर धीरे 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 वो ऊपर आता है। और जब वो आता है तो वो क्या देखता है कि और कुछ नहीं दिखता, उसको चारों ओर पानी ही दिखता है। और पानी कैसा था, दैट वाटर हैड अ डर्टी येलो टिंज, हल्का पीलापन लिए हुआ पानी उसको चारों ओर दिखता है। उसको उसको सफोकेशन हो रहा था राइटर को बहुत, उसकी सांस उसको ऐसा लग रहा था उसका दम घुट रहा है। उसने चिल्लाना चाहा, ही ट्राइड टू येल, वो चिल्लाना चाह रहा था पर उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आई। और जब वो ऊपर सरफेस में आया तो क्या हुआ कि केवल उसकी आंखें और नाक ही क्या है, सरफेस पे आए, उसका मुंह सरफेस पर नहीं आया, उसका मुंह पानी से बाहर राइटर का नहीं निकल पाया। अब राइटर ने सोचा तो था कि वो फ्लैट लेट जाएगा, पैडल करते हुए एज की ओर चला जाएगा, पर सरफेस पर पहुंचते क्या है उसे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। और उसने अपने पैर ऊपर लाने चाहे पर ऐसा लग रहा था कि क्या है, उसके पैर मृत पड़े हों, पैरालाइज्ड हों, पैरालाइज हो गए हों, लकवाग्रस्त हो गए हों और बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे उसके पैर। और एक बहुत ही एक बहुत ही बड़ी ताकत, ऐसा लग रहा था कि देयर वॉज अ ग्रेट फोर्स पुलिंग हिम अंडर, उसको एक बहुत बड़ी ताकत क्या है, नीचे की ओर खींच रही है। राइटर ने जोर से चिल्लाया पर क्या है, केवल पानी ने वो सुना, क्योंकि पानी के अंदर जब आपका मुंह पानी के नीचे तो आप चिल्ला भी नहीं सकते हो। तो राइटर के साथ भी वही हो रहा था। अब दोबारा क्या है, राइटर नीचे को डूबने लगा। राइटर दोबारा से ऊपर आने के बाद एक बार वो दोबारा से नीचे को जाने लगा। अब ना और मुश्किल होता जा रहा था राइटर का। और क्या है, उसके जो फेफड़े थे, हिज लंग्स, उसके फेफड़े और क्या है, दुख रहे थे। और क्या है, उसका हेड क्या है, हेड में भी थ्रॉबिंग हो रही थी, हेड भी क्या है, उसका हेड में भी ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसको मार रही है। और धीरे 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 क्या है, राइटर को बेहोशी का जैसा एहसास हो रहा था। ये सारा होने के बावजूद भी क्या है, राइटर को एक चीज़ का उसको ध्यान था कि उसको जैसे ही वो बॉटम में पहुंचेगा वो एक जंप ऊपर को लेगा। वो उसको ये स्ट्रेटजी याद रही। अब राइटर जब नीचे को जा रहा था तो एक बार उसने देख आंखें खोली तो क्या है, एक्सेप्ट येलो वाटर ही कुड नॉट सी एनीथिंग, उसको येलो पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब राइटर को अचानक से क्या है, जब वो दोबारा नीचे को जा रहा था तो एक बहुत ही, क्योंकि मृत्यु का एहसास उसको हो रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उसको एक बहुत ही अनकंट्रोलेबल फियर उसको जकड़ लेता है, एक बहुत ही डर उसके अंदर बैठ जाता है। उसकी जो चीखें थी, जितनी भी उसकी चीखें थी गले की, ऐसा लग रहा था कि वो सब फ्रोज़न हो गई हैं, फ्रीज़ हो गई हैं, जम गई हैं उसके गले में। और
शरीर क्या है, बिल्कुल उसका काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पैरालाइज हो गया है। ओनली इज हेड हार्ट एंड हेड पाउंडिंग रिमाइंडेड दैट ही वॉज अलाइव। केवल क्या है, हार्ट में जो उसके जो धक 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 थी और दिल में भी ऐसे ही फड़कन की आवाज़ें उसको आ रही थी, ब्लड के सर्कुलेशन की। इन्हीं दो चीज़ों से उसको पता चल रहा था कि वो जीवित है। और फिर जैसे उसने सोचा था अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वैसे ही क्या है, उसको पूल के बॉटम पे लगी हुई टाइल्स का टच फील हुआ। फिर राइटर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करी और एक जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा जैसा वो सोच रहा था वैसा नहीं हुआ और कुछ भी उसको नहीं दिखाई दे रहा था, केवल पानी ही पानी चारों ओर दिखाई दे रहा था। ना तो उसके पैर मूव कर पा रहे थे, ना ही उसके हाथ मूव कर पा रहे थे। उसने मदद के लिए बुलाना चाहा और वो चाह रहा था, राइटर बहुत डरा हुआ था, वो चाह रहा था कि वो अपनी माँ को पुकारे ऐसे संकट की घड़ी पर वो किसी को भी आवाज़ भी नहीं लगा पा रहा था। और फिर क्या है, फिर राइटर को क्या है, एक लाइट दिखाई देती है। और क्या है, लाइट का मतलब क्या है, अब देखिए वो राइटर यहाँ पर क्या है, सरफेस पर आ गया है और उसको के पर और चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, येलो वाटर, पीला पानी दिखाई दे रहा है। और आइज़ और नोज़, जैसे पहली बार भी हुआ था कि आइज़ और नोज़ बाहर आए थे, और इस बार भी क्या है, आइज़ और नोज़ उसके बाहर आए। अब राइटर फिर तीसरी बार क्या है, दोबारा डूबना, ही वॉज अगेन ड्राउनिंग फॉर द थर्ड टाइम। वो तीसरी बार भी क्या है, फिर डूबना, उसका डूबना शुरू हो गया था और वो तीसरी बार पानी के नीचे को जाने लग गया था। उसने चाहा कि वो क्या है, हवा को खींचे और उसने कोशिश की सांस लेने की, पर क्या हुआ, ऐसा करने पे क्या है, पानी ही उसके अंदर को गया। और जो भी लाइट उसको दिखाई दे रही थी, सरफेस पे वो आया था तो इसलिए उसको कुछ लाइट दिखाई दे रही थी, वो सारी लाइट अब चली गई थी। इसका मतलब क्या है कि वो फिर से पानी के अंडर में जा रहा था और जितने भी वो प्रयास कर रहा था वो सब अब फेल हो रहे थे। ना तो उसके पैर चल पा रहे थे और दिमाग में भी क्या है, एक ब्लैकनेस, एक अंधकार उसके दिमाग पर छा रहा था। और क्या था, अब देखिए, अब राइटर इतना तीसरी बार डूबने को आ रहा है और इस बार क्या था कि डर भी उसका और जितना भी भय था उसका मन में, वो सब खत्म हो रहा था। अब क्या है, उसको नींद जैसी आ रही थी और उसको नींद में आना क्या है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अब जंप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है उसको। बड़ा ड्राउजीनेस, जैसे हमें जब नींद आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी प्रकार का भी उसको महसूस हो रहा था। अब यहाँ पर क्या देखिए कि उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो रही है, राइटर की जो चेतना है वो ख़त्म हो रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी के बहुत ही कोमल हाथ उसके चारों ओर हैं, जैसे कि मदर के, माँ के हाथ होते हैं, ऐसे ही उसके चारों ओर हैं। और ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने के बहुत ही नज़दीक था और वो मरने ही वाला था। पर तभी क्या है, ऐसा जब हो रहा था उसके बाद जो राइटर को ये याद है कि वो क्या है, पूल के किनारे पर पेट के बल उसको लिटा रखा था और वो पूल के किनारे पर वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। तो उसके बाद का राइटर को कुछ याद नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अपनी माँ के नाजुक हाथों में उसके नाजुक हाथ उसके चारों तरफ हैं और उसके बाद उसकी चेतना में उसको कुछ भी याद नहीं था। फिर वो क्या है, अपने आप को पूल के साइड पर पाता है और वो वहाँ पर उल्टियाँ कर रहा था। अब वहाँ पर वो लड़का भी था जिसने उसको धक्का दिया था, वो कहता है कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, मैं तो इसको खाली इसका मूर्ख बना रहा था। और वहाँ पर कोई ये कहता है कि ये लड़का लगभग डूब ही गया था। ऐसा कह के वो उसको लॉकर रूम की ओर ले जाते हैं। अब राइटर क्या है, अब जब अपने घर पहुंचता है तो उसको बहुत डर लग रहा था, कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसको ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा था। वो कई दिनों तक वो कुछ खा नहीं पाया। अब उस दिन से देखिए, इतना ख़तरनाक डूबने का एक्सपीरियंस था, तो उस दिन से वो कभी भी पूल पर वापस तैरने के लिए नहीं गया। और जब भी जैसे उसको एक बार कास्केड्स में एक झरने के बारे में पता चला, वो वहाँ जाना चाहता था और वो टाइटन पे जाना चाहता था या बम्पिंग रिवर पे जाना चाहता था या वाम लेक जो गोट रॉक्स में थी वहाँ नहाना जाना चाहता था। पर जब भी वो इन जगहों पे जाता था तो पानी का जो डर है वो आ जाता था, तो उसको पानी में तैरना या नाव चलाना ये सब का सुख उसको नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही पानी का डर आता था तो क्या है, उसके पैर जो हैं वो पैरालाइज होने शुरू हो जाते थे, पैरों की ताकत ख़त्म होने लग जाती थी, वही उसका जो डर था वो वापस आने लग जाता था। इसी डर के कारण क्या है, ही कैन नॉट डू फिशिंग एट प्लेसेस लाइक मेन लेक,
मेन लेक में वो फिशिंग करने का उसका बड़ा मन था, मछली मारने का, वो नहीं कर पाता है। मेटलियस ओरेगोन में या बम्पिंग लेक पे उसको क्या है, फिशिंग करने जाने का मन था, पर वो ये सब काम नहीं कर पाता है। इन डरों की वजह से क्या है, उसकी जो ये फिशिंग ट्रिप्स थी, मछली मारने की वो योजनाएं बनाता था, पर वो नहीं जा पाता था। वो कैनोइंग, डोंगी, एक छोटी नाव पे जाना चाहता था, बोटिंग करना चाहता था या स्विमिंग करना चाहता था, पर जो पानी के जो ये बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको इन सब चीज़ों से रोकते थे। कोई भी चीज़ उसकी क्या है, वो डूबने के डर को कम नहीं कर पा रही थी, पानी को देखते ही उसे डर लगता था। तो राइटर ने जब ये सब सब उसके साथ हो रहा था, तो उसने एक दिन फाइनली डिसाइड किया कि क्या है, वो अपने इस डर को मिटा के रहेगा। तो एक दिन अक्टूबर में उसने क्या किया, ये अपने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास गया और वहाँ पर वो उसने तैरना सीखना शुरू किया। स्विमिंग की उसकी देखिए प्रैक्टिस की एक्सरसाइज कैसी थी कि 5 days अ वीक, हफ्ते में 5 दिन, और हर दिन क्या है, वो 1 घंटा स्विमिंग को सीखता था। तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले विलियम के चारों ओर एक बेल्ट बांधी और उस बेल्ट से उसने एक रोप अटैच कर दी, एक रोप उसने रस्सी जोड़ दी। अब इस रोप को क्या है, ऊपर एक पुली पे उन्होंने बांधा हुआ था, पुली पे एक ओवरहेड केबल से वो चलाते थे उसको। अब देखिए राइटर क्या करता था, उस रस्सी का एक जो है एंड होता था, एक सिरा जो था वो इंस्ट्रक्टर के पास रहता था और जो दूसरा सिरा था वो राइटर के पास बंधा रहता था। अब राइटर क्या है, राइटर को शुरू में उसने क्या है, जो पूल था उसमें एक कोने से दूसरे कोने पर चलने के लिए कहा, और कुछ दिन और कुछ हफ्ते ऐसे ही गए, और हर जो राइटर का जो एक चक्कर होता था या पूल पे, वो क्या है, उसका जो डर था वो थोड़ा थोड़ा वो उस डर को कम करता था। और जब भी इंस्ट्रक्टर उस रोप को थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था, तो कभी जब राइटर जो डीप एंड था उस तरफ होता था, तो वो पानी के अंदर को जाने लगता था, और जब भी ऐसा होता था तो क्या होता था कि वो जो पुराना डर है पानी का, वो राइटर का वापस आ जाता था। ऐसे 3 मंथ तक ये एक्सरसाइज चलती रही, और जो राइटर का डर है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। फिर इंस्ट्रक्टर ने जो पहली एक्सरसाइज उसको सिखाई वो क्या थी कि वो अपने फेस को अंदर पानी के अंदर डालेगा, और अंदर को डाल पानी, जब उसका फेस पानी के अंदर अंदर होगा तो वो क्या करेगा, उस समय उसको एक्सेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। और फिर उसने एक दूसरी एक्सरसाइज उसको सिखाई कि उसके बाद उसने अपनी नाक को पानी से बाहर निकालना है और उस समय उसने इनहेल करना है। तो जब उसका चेहरा पानी के बाहर होगा तब उसने इनहेल करना है, और जब उसका चेहरा पानी के अंदर होगा तब उसने एक्सहेल करना है। ये एक्सरसाइज राइटर ने हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार उसने ये रिपीट करी, और हर बार थोड़ा करके उसका जो ये डर था वो राइटर अपने डर से छुटकारा पाने लगा। जब भी उसका सर पानी के नीचे जाता था तो वो डर आता था, धीरे धीरे इस इनहेल और एक्सहेल करने की एक्सरसाइज से थोड़ा करके वो डर राइटर का कम होने लगा। फिर एक दिन इंस्ट्रक्टर राइटर जो हैं हमारे विलियम डगलस, उनको एक पूल के किनारे पर ले जाता है और वहाँ पर वो उनको पैर चलाने सिखाता है। ही टॉट हिम टू किक हिज लेग्स, उनको पैर चलाना वो सिखाता है। कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद क्या है, राइटर इस पैर चलाने की एक्सरसाइज पे कमांड पा लेता है। तो देखिए एक एक्सरसाइज कराई सांस लेने की, फिर पैर चलाने की। सो इन दिस वे पीस बाय पीस उसने छोटे एक्सरसाइजों को मिला करके पीस बाय पीस उसने एक विलियम डगलस के अंदर का स्विमर को बिल्ड किया, एक तैराक उनके अंदर को उसने बिल्ड किया। और जब धीरे धीरे इन सारे पीसेस को इंटीग्रेट करके विलियम डगलस एक स्विमर बन गए, तो अप्रैल में एक दिन उन्होंने कहा कि नाउ यू आर रेडी टू स्विम, अब तुम खुद से तैर सकते हो। अब लेकिन राइटर भी देख पा रहा था कि वो अब पूल में तो आराम से तैर रहा है, पर उसको डाउट था, उसको एक शक था कि क्या है, जब वो अकेला होगा, अभी तो वो इंस्ट्रक्टर की कस्टडी में स्विमिंग सीख रहा है, जब वो अकेला होगा तो क्या है, उसको ये वापस डर आ जाएगा। पर अब राइटर इस स्थिति में था कि वो डर से कह सकता था कि क्या है, ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हेयर इज़ टू यू लुक। तो वो अपने डर से अब ये कह सकता था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो। और वो ऐसा कहने के बाद क्या है, वो पूल का एक और चक्कर ऐसा कहने पर लगाता था। वो अपने ही डर से क्या है बातें कर रहा था, और अपने ही डर को क्या है ख़त्म कर रहा था, तो अपने ही डर को वो चैलेंज कर रहा था। तो ऐसा जुलाई तक चलता रहा। तो अब लेकिन राइटर अपने जो ये उसका जो मेरे अंदर ये डर अब है नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए क्या है, वो वेंटवर्थ लेक हैम्पशायर में वहाँ जाता है।
वहाँ क्या करता है वो, हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक में वो तैरता है, क्रॉल करता है, पानी में रेंगता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक अपनी छाती के बल तैरता है, साइड स्ट्रोक साइड से जैसे तैराक साइड से तैरते हैं ऐसे, और बैक स्ट्रोक अपनी पीठ के बल वो तैरता है। ऐसा वो लगभग 2 माइल्स तक ऐसा इस तरीके से डिफरेंट स्विमिंग स्टाइल्स में तैरता है। तो यहाँ पर वो राइटर वो हो जाता है कि क्या है, हाँ नाउ ही हैज़ ओवरकम हिज फियर, वो अपने डर से अब ऊपर उठ गया है। अब लेकिन एक दिन क्या है कि ओनली वंस, केवल एक बार इस पूरी, जब वो वेंटवर्थ की लेक में तैर रहा था तो एक बार उसका जो डर था वो वापस आया। कब आया? जब वो पानी के अंदर अपना सिर डालता है, लेकिन फिर वो कहता है कि क्या है, वहाँ पर वो पानी अपने डर से क्या कहता है, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, मिस्टर टेरर तुम क्या मेरा क्या कर सकते हो, वो ऐसा कहता है, और वो फिर वहाँ पर से और आगे को तैरता है। तो राइटर ने वेंटवर्थ जा करके भी क्या है, अपने डर का क्या है टेस्ट कर लिया है, और उसने अब डर से जीत लिया है। लेकिन अब भी कुछ उसको लगता था कि कुछ डाउट्स रह गए हैं मन में, थोड़ा बहुत शायद डर कहीं किसी कोने में उसके मन का है। तो वो कहाँ जाता है कि टाइटन, कॉनरेड मीडोज पे, टाइटन पे वो जाता है, और कॉनरेड क्रीक से ऊपर जो मीड ग्लेशियर है वहाँ पर वो अपने तंबू को कैंप गाड़ता है। ये कैंप एट मीड ग्लेशियर पर, वहाँ पर वो जाता है, और बगल में ही वहाँ पर क्या है, एक वार्म लेक है, तो वहाँ पर वो तैरेगा। तो अगले दिन वो क्या करता है कि वो अगले दिन वहाँ तैरता है लेक पर, एक साइड से दूसरी साइड पर वो तैरता है, जस्ट लाइक डक कॉर्पोरॉन, एक स्विमर हैं, अमेरिकन स्विमर हैं, तो उनकी तरह ही वो तैरता है। उसने अपना तुलना राइटर ने खुद ही क्या है डक कॉर्पोरॉन से कर रखी है। तो ये जो राइटर का जो इस पूरे चैप्टर में राइटर ने क्या है कि अपना जो उसने एक्सपीरियंस है, जो फियर को ओवरकम करने का, जो अपने पानी में डूबने के डर से जीता है, इसका उसने बहुत अपनी लाइफ में डीप मीनिंग्स हैं राइटर के लिए, ये उसने दिखा रखा है कि इस डर से जीतने के उसके ही है, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डीप मीनिंग्स फॉर हिम, उसके कई गहरे अर्थ उसके लाइफ में थे। राइटर क्या कहता है देखिए कि इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में क्या है बहुत शांति होती है, और भय किस में है, केवल डेथ के फियर में है, केवल मरने के भय में भय है, मृत्यु में भय नहीं है कहता है राइटर। भय किस में है, मृत्यु के भय में भय है। तो क्योंकि राइटर को देखिए मरने का भी एक्सपीरियंस है, उसने पूल में देखा था मृत्यु को, तो जब मरने पर आ जाता है तो इंसान तो अनकॉन्शियस हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं होता है क्या होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि क्या है, इन डेथ देयर इज पीस बट द टेरर इज़ ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और वो एक रूजवेल्ट की एक कोटेशन को भी कोट करता है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जिस चीज़ से डरना है वो क्या है, वो चीज़ खुद डर है। तो दीज डीप मीनिंग्स दिस एक्सपीरियंस है उसके राइटर के मन में, इस जीत ये जो एक्सपीरियंस है तैरना सीखने का, उसका ये डीप मीनिंग्स उसकी लाइफ में हैं। राइटर ने अपनी लाइफ में क्या है, डेथ का सेंसेशन, जो डेथ की जो जैसी फीलिंग आती हैं वो भी उसने लाइफ में देखा हुआ था, और उसने फियर ऑफ डाइंग, उसने मृत्यु का भय भी साक्षात देखा था पूल पर। अब क्या है, लेकिन राइटर ने अब क्या है कि उसका जो ये डर था डूबने का उसको एक तरफ फेंक दिया था, और अब वो क्या है पहाड़ों में चढ़ सकता था, पगडंडियों पर आराम से घूम सकता था। सो दिस वॉज द लेसन डीप वाटर। थैंक यू।